हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल फूडीज हब सीबीआर। आज की मेरी रेसिपी गोंद के टेस्टी एंड हेल्दी लड्डू की है। ये बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं। चलिए तो गोंद के लड्डू की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। गोंद के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हम एक कढ़ाई गर्म करते हैं। हमने 250 ग्राम देसी घी लिया है। इस घी में से 2 बड़े स्पून घी हम कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं। लो फ्लेम पर घी को अच्छी तरह से गर्म हो जाने देते हैं। हमने 100 ग्राम गोंद लिया है। गोंद को हमें थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है, एक साथ हमें पूरा गोंद फ्राई नहीं करना है। इस तरह से हम 2-2 स्पून गोंद को घी में ऐड करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से हम गोंद को फ्राई करेंगे। गोंद को इसी तरह से चलाते हुए हमें फ्राई करना है। गोंद जब फ्राई होता है तो इससे चटकने की आवाज़ आती है। जब गोंद पूरी तरह से फ्राई हो जाता है तो चटकना बंद हो जाता है। जैसे ही गोंद चटकना बंद कर दे, हमें तुरंत गोंद को घी से बाहर निकाल लेना है। गोंद को हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर से 2 स्पून गोंद हम घी में ऐड करेंगे और इसको भी लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसी तरह से हमें गोंद को फ्राई करना है। गोंद फ्राई करने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी, ना तो हमें एक साथ पूरा गोंद फ्राई करना है और ना ही गैस की फ्लेम को हाई करना है। इसी प्रोसेस से हम पूरे गोंद को फ्राई कर लेंगे। पूरा गोंद फ्राई हो चुका है। अब हम कढ़ाई में फिर से 1 स्पून घी ऐड करेंगे। लो फ्लेम पर हम घी को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। अब हम 50 ग्राम बादाम घी में ऐड करेंगे और 50 ग्राम काजू ऐड करेंगे। दोनों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। बादाम और काजू को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि काजू बहुत ही जल्दी फ्राई होने लगते हैं। काजू का कलर चेंज हो गया है, इसे अब हम घी से बाहर निकाल लेते हैं। 50 ग्राम किशमिश को हम लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा देर तक किशमिश को फ्राई नहीं करना है और गैस की फ्लेम को भी हमें हाई नहीं करना है। किशमिश फ्राई हो चुकी है, इसको भी प्लेट में रख लिया है। अब हम 50 ग्राम मखाने फ्राई करेंगे। मखाने को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। मखाने को आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं या घी में भी फ्राई कर सकते हैं। दोनों ही तरह से मखाने को फ्राई किया जा सकता है, लेकिन मखाना अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई हो जाना चाहिए। मखाने फ्राई हो चुके हैं। कढ़ाई का पूरा घी खत्म हो चुका है। अब हम 1 टेबल स्पून घी कढ़ाई में ऐड करेंगे और घी को लो फ्लेम पर गर्म होने देंगे। 50 ग्राम नारियल का बुरादा लेंगे और इसको हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। गोंद के लड्डू बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स की कोई लिमिट नहीं है। हमने जिस अमाउंट में ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, अब उससे ज़्यादा भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। गोंद के लड्डू खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स, गुड़ और गोंद का जो कॉम्बिनेशन है वो सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। यदि हम दिन में 2 लड्डू खा लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देते हैं और हमें थकान से दूर रखते हैं। नारियल का बुरादा फ्राई हो गया है, इसे भी हम कढ़ाई से तुरंत ही बाहर कर लेते हैं। हमारे सभी ड्राई फ्रूट्स फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसमें हम फ्राई किया हुआ गोंद ऐड करेंगे और फ्राई किए हुए मखाने भी ऐड कर लेंगे। मखाने और गोंद को हम हाथों से दरदरा क्रश करेंगे और इसको लड्डुओं में ऐड करेंगे। गोंद का ये क्रंची सा टेक्सचर खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। यदि आप लड्डू बुजुर्ग लोगों के लिए बना रहे हैं तो किशमिश को छोड़कर बाकी के सारे ड्राई फ्रूट्स को फाइन ग्राइंड करके ही लड्डू में ऐड करें। मखाना और गोंद दोनों अच्छी तरह से क्रश हो चुके हैं। अब हम फ्राई किया हुआ नारियल का बुरादा भी ऐड कर लेंगे। किशमिश भी ऐड करेंगे इसी में, लेकिन बादाम और काजू को हम मिक्सी से दरदरा ग्राइंड करेंगे। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम साइड में कर देते हैं और एक जार में बादाम और काजू को ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इनको दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। मिक्सी को हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है। बादाम और काजू भी दरदरे ग्राइंड हो चुके हैं। इनको भी हम बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ में ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स तो रेडी हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक कढ़ाई गर्म करेंगे और कढ़ाई में 2 बड़े स्पून हम देसी घी ऐड करेंगे। घी गर्म हो जाने पर 500 ग्राम हम गेहूं का आटा ऐड करेंगे। गेहूं के आटे को फ्राई करना बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। गेहूं के आटे को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर
फ्राई करना है और बराबर इससे हमें चलाते रहना है। और आटा फ्राई करने के लिए हमें हैवी बॉटम वाली कढ़ाई चाहिए। यदि हम लाइट बॉटम वाली कढ़ाई यूज़ करेंगे तो हमारा आटा जल जाएगा और अच्छा फ्राई नहीं होगा। और आटा फ्राई करने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। यदि हम हाई फ्लेम पर आटा फ्राई करेंगे तो आटा हमारा कच्चा रह जाएगा। आटे का कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन आटे का कच्चापन दूर नहीं होगा। कच्चे आटे से बनाए हुए लड्डू खाने में हार्मफुल होंगे, तो इसलिए आटे को हमें धीरे धीरे फ्राई करना है। लड्डू बनाने के लिए आटे को हमें इसी तरह से पलटते हुए फ्राई करना है ताकि हमारा पूरा आटा अच्छी तरह से फ्राई हो सके। आटा फ्राई करते समय एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में घी ऐड ना करें। ऐसा करने से भी आटा अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाता है। आटे को फ्राई करते हुए हमें लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। आटे का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा फ्राई हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस पर एक पैन गर्म करेंगे और हमने 300 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ को हमने पैन में ऐड कर लिया है। अब हम आधा कप पानी ऐड करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना है। गुड़ को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने देते हैं। ये धीरे धीरे मेल्ट होता है तो हमें गैस की फ्लेम हाई नहीं करनी है। गुड़ थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है। अब इसे हम इस तरह से चलाते हुए गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे। लड्डू बनाने के लिए हमें चाशनी को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। यदि हमारी चाशनी ज़्यादा पक जाएगी तो हमारे लड्डू सख्त हो जाएंगे। गुड़ के अभी कुछ पीसेस रह गए हैं, इनको हम इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये भी जल्दी से मेल्ट हो सके। लगभग पूरा गुड़ मेल्ट हो चुका है। जब पूरा गुड़ मेल्ट हो जाए इसके बाद में हमें चाशनी को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है और इस तरह से हम बीच बीच में चाशनी को चला देंगे। गोंद के लड्डू बनाने के लिए हमें तार वाली चाशनी की ज़रूरत नहीं है। चाशनी बस ऐसी हो जानी चाहिए कि इसमें हल्का सा चिपचिपापन आ जाना चाहिए, तभी हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना चाहिए। गुड़ पूरी तरह मेल्ट हो जाने के 2 मिनट के बाद हम एक बाउल में चाशनी की कुछ बूंदें लेंगे और इसको कुछ सेकंड के लिए ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इस तरह से चेक करेंगे, चाशनी में हल्का सा चिपचिपापन है। इस तरह की चाशनी गोंद के लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। फ्राई किए हुए आटे को हम बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ में ऐड कर लेते हैं। आटे के बीच में एक गड्ढा बना देंगे, यहीं पर हम चाशनी को छान देंगे। चाशनी में काफी इम्प्योरिटीज होती हैं, इसलिए छानना जरूरी है। गुड़ की जगह पर आप चीनी की चाशनी भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन गुड़ सर्दियों में ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इससे हमें आयरन मिलता है और गुड़ खाने से डाइजेशन भी अच्छा होता है। अभी गुड़ की चाशनी काफ़ी गर्म है, इसलिए हम स्पून से आटे को मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पर हम बचा हुआ देसी घी भी ऐड कर लेते हैं। अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। अभी चाशनी काफ़ी गर्म है, इसलिए हमें हाथों का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। इसी तरह से हमें सभी इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। गोंद के लड्डुओं को एक बार बनाकर 15 दिनों के लिए स्टोर किया जा सकता है और इच्छा होने पर कभी भी खाया जा सकता है। गोंद के लड्डू बनाने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट कर लेंगे। गोंद के लड्डू बहुत ही इजीली तैयार हो जाते हैं। इस तरह से हाथों में लेंगे और दोनों हाथों से हम लड्डू बांधकर तैयार कर देंगे। गोंद के लड्डुओं को थोड़ा सा हम प्रेस करते हुए बनाएंगे ताकि ये बिखरे नहीं। ये देखिए हमारा लड्डू तैयार हो गया है। तैयार लड्डू को हम प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह से एक एक करके हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। लड्डुओं को हमें सावधानी पूर्वक बनाना है। हमें इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। यदि हम अच्छी तरह से प्रेस नहीं करेंगे तो लड्डू बिखर जाएंगे। इस तरह से हम इसको प्रेस करते हुए राउंड करेंगे और लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लड्डू बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये हमारा दूसरा गोंद का लड्डू भी बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आपने देखा व्यूअर्स कितना इजीली और कितने कम टाइम में गोंद के टेस्टी एंड हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। गोंद के सभी लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं।